नमाज एकदम अच्छी तरह सवार को पढ़ना, ये भी अल्लाह ताला इसको भी कबूल नहीं करेंगे। और दूसरा है आम मिसाल के तौर पर, जैसा हमें क्या कर रहे हैं, गैरों के त्यौहार में जा रहे हैं, गैरों के साथ में क्या है, पूजा में जा रहे हैं, पूजा अदा को कर रहे हैं, तो ये भी अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है ना। अल्लाह ताला को ये भी पसंद नहीं है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं इसके अलावा जो भी गुनाह रहेंगे अल्लाह ताला उसको अपने रहमत से माफ़ कर सकते हैं, लेकिन शिर्क के गुनाह को माफ़ नहीं करेंगे। सोचने की बात है, हमें इसे एक मिसाल देता हूँ कि अगर कौन हमारी माँ हमने बोली कि बेटे तेरे दो बाप हैं, तो हमें कबूल करेंगे क्या? कबूल करने वाले कि कौन है मातालाल के दो बाप हैं, तो कबूल करने वाला कि बाबा मेरे दो बाप हैं, मेरे दो बाप हैं, घर का सब बोलते करने वाला नहीं ना। हमें दो बाप को शरीक नहीं कर सकते, तो अल्लाह के साथ किसी को कैसा शरीक करेंगे अपने, है कि नहीं? हाँ अमन, इसलिए अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करने का, मंदिर में जाने का नहीं, पूजा करते बैठने का नहीं, जाको इधर उधर ना, कब्रस्तान में जा पूजा करने का, वहाँ नारियल रखते हैं नहीं, बत्तियाँ लगाते हैं, जाको पाँव पड़ते हैं, तो ये करने का क्या नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं? अल्लाह ताला माफ़ करने वाले नहीं उसे, शिर्क तो अल्लाह ताला माफ़ नहीं करना है, अल्लाह ताला उसे माफ़ नहीं करने वाले, है ना। याद रखो इसको, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स किसी नाजायज़ अम्र को होते हुए देखे, अगर उस पर कुदरत हो कि उसको हाथ से बंद कर दे तो उसको बंद कर दे, अगर इतनी कुदरत ना हो तो ज़बान से उस पर इनकार कर दे, अगर इतनी भी कुदरत ना हो तो दिल से उसको बुरा समझे, और ये ईमान का बहुत ही कम दर्जा है। हमें अगर किसी को क्या है बाबा, अपने भाई को या अपने बाप को या अपने घर वालों को नमाज नहीं पढ़ रहे, हमें उसे अगर बुरा समझेंगे, जैसा अभी हमारा भाई शराब पीने लगा तो हमें क्या करते हैं, बुरा समझते हैं उसे, तो सबसे पहला क्या हमारा हक बनता है वहाँ, सबसे पहला कि बाबा उसे ज़ुबान से बोले कि बाबा अपने भाई को क्या है कि बाबा शराब पीने को बोल सकते हैं ना अपन भाई को, तो ऐसा कौन भी रहने मुसलमान उसे मिलेगा तो उसे क्या बोलने का, ऐसा शराब पीते सोने तो गुनाह के काम में ये सब चीज़ें में अगर मिला तो उसे क्या बोलने का, ये चीज़ा करने के नहीं रहते हैं। अल्लाह ताला ने इसके मुताबिक क्या फरमाया है, सज़ा बिज़ा दे। सबसे पहला इसके क्या करना ना, हमें दूसरे को बोलने से पहले अपन खुद अमल करने होना कि नहीं, क्या दूसरे को बोलेगा तो आपका काम हुआ, हाँ होता है क्या? उन्हें याद करेगा तो मेरा याद नहीं हुआ, ऐसा उन्हें याद करेगा तो पास होने लगे, हाँ मन उन्हें याद करेगा तो पास होने लगा, तेरा तो याद करना नहीं। वैसा जब तक अपन खुद अमल नहीं करेंगे तब तक अपन सामने वाले को बोल नहीं सकते कि तुमने डायरेक्ट बोलेगा तो तू नहीं करता मुझे बोल रहे हो, बोलना लगने नहीं ऐसा, हाँ निशान बोलना लगने ऐसा कि तुम नहीं करा तो मैं खुद करूँगा, तो है नहीं। उसके वजह से पहला अपन खुद अमल कर तो अपन दूसरा को बोले तो मुझे लगे सुनना आपकी बात, ठीक है। फिर दूसरा है, अगर अपन मुँह से नहीं बोल सकते तो बाबा हाथ से रोक सकते हैं, ज़ुबान से तो हाथ से रोकने का, पहला हाथ से नहीं रोका तो ज़ुबान से रोकने का, ज़ुबान से भी अगर नहीं रोका तो फिर तीसरा है कम से कम दिल में तो बुरा समझने का, बाबा नहीं ये गुनाह कर रहे अल्लाह इसे माफ़ कर दे, वो उसे बुरा नहीं समझने का, उसके जो काम को बुरा समझने, क्या समझने का, काम को बुरा समझने का, ठीक है ना। ये ईमान का कौन सा दर्जा है, सबसे निचला दर्जा है। एक हदीस में वारिद है कि अगर उसको ज़बान से बंद करने की ताकत हो तो बंद कर दे, वरना दिल से उसको बुरा समझे, कि वह इस सूरत में भी बरी उस ज़िम्मा है, यानी उसके पास से वो चीज़ निकल हो जाता है, बरी उस ज़िम्मा को तो उससे बेनियाज है हमें, कि तो उन्हें काम आता उसका पहुंचाने का, पहुंचाया, बोला, समझाया, फिर उसके बाद में एक चीज़ उसके पास से निकल गया है। अगर हमें पापा ने काम दिए कि वो बेटे जाओ कर पा, और अपन नहीं कर पाए तो पापा क्या बोलने, जब तक वो काम कर पाए नहीं आएगा तब तक तुझे खाना देने वाला नहीं, तो क्या करने लगा अपन, पहला वो काम करवाने, लेकिन वैसा ये बुरे कामों से रोकना, बुरे कामों के मुतालिक समझाना, हाथ से रोकना, दिल से बुरा समझना, ये इसके अंदर शामिल है, ठीक है ना। ये मिसाल दे दो समझा रहा आसानी के साथ। एक हदीस में वारिद है कि जो शख्स दिल से भी उसको बुरा समझे तो वह भी मोमिन है, मगर इससे कम दर्जे का ईमान नहीं है, है ना। इससे